जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। जॉइंट्स के बारे में अपन देखेंगे जॉइंट्स में क्या क्या होता है। फर्स्ट अपन देखेंगे जॉइंट की डेफिनेशन। जॉइंट्स आर द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स कम टुगेदर। ठीक है, तो कोई भी एक, दो या फिर उनसे ज़्यादा बोन एक साथ आती है तो जहाँ मिलती है ना उसको अपन बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जहाँ वो कंटैक्ट करती है या फिर कम टुगेदर आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जॉइंट। अब अगर अपन बात करें कि स्टडी ऑफ जॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो स्टडी ऑफ जॉइंट इज़ नोन एज आर्थ्रोडोलॉजी। Okay, now we have classification of joints. Classification of joints में we have three types of joints present. First अपने पास आता है fibrous joint. Second अपने पास आता है cartilaginous joint. Third अपने पास आता है synovial joint. Okay, so fibrous joint, cartilaginous joint, then third one we have synovial joint. ओके, सो अगर अपन अब इन तीनों के बारे में बात करें तो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट के बारे में देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं? अब जो बोन्स होती है ना फाइब्रस जॉइंट में, वो फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होती है। तो अगर बोन्स कनेक्टेड है तो यहाँ बीच में फाइब्रस टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। और ये क्या होता है, फाइब्रस जो होता है ना वो मूवेबल नहीं होते या फिर लीस्ट मूवेबल अपन बोल सकते हैं, बट मोस्टली विल राइट इट डाउन कि दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर नॉट मूवेबल। ओके, देन वी हैव कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बारे में बात करें तो दीज आर स्लाइटली मूवेबल। ओके, एंड जहाँ बोन कंबाइन होती है वो अपने वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेजिनियस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ बोन कंबाइन होती है वहाँ पे, या फिर हाइलीन भी प्रेजेंट हो सकती है। जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं वो अपने रिब्स में, स्टर्नम में प्रेजेंट होते हैं, उनके बिटवीन जो बोन्स होती है ना उसके बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, pubic symphysis जॉइंट भी होते हैं, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स भी होते हैं, इसके एग्जांपल्स कार्टिलेजिनियस के। नाउ वी हैव synovial joint. Synovial joint are freely movable. Let's talk about synovial joint. तो अगर अपन दो बोन ले रहे हैं जो कांटेक्ट कर रही है एक साथ, राइट, तो अब अपन यहाँ बना देते हैं उसकी कैविटी। ओके, तो ये है अपनी जॉइंट कैविटी, राइट, और sorry, this is the cavity, right, and this is the capsule. This is the fibrous capsule. Cavity is inside one, of course, and this is the fibrous capsule. It's making a capsule-like structure too, and these are bones. Now, these which are present on the outer corner of bones are known as articular cartilage. Okay, now these which are present on the inside of fibrous capsule are synovial membrane. Synovial joints are freely movable. For example, hip joint, knee joint, shoulder joint, etc. Now let's see our characteristics of synovial joint. Synovial joint have common four characteristics. First, we have articular cartilage, then we have articular capsule, cartilage, then capsule,
Then we have synovial cavity and synovial membrane. Let's see about articulate cartilage first. The opposite bony surface of the synovial joint. Okay, if we have a synovial joint, then opposite bony surface are covered with articulate cartilage. And articulate capsule में articulate capsule attached at the edge of their surfaces. Okay, as we have seen, edge of the surfaces, and it contain fibrous tissue, like it's made up of, or it's composed of fibrous tissue. Then we have synovial cavity. Synovial cavity is space between the bone. Okay, synovial cavity is the space between the bone. We just saw the diagram, तो उसी में सब कुछ उसी को एक वे बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है. Synovial cavity is the space as well as it's surrounded by the ligament. Then we have synovial membrane. अब cavity अभी अभी देखा अपन ने cavity कैसे होती है ना. और membrane के बारे में बात करें अपन, तो अपन कह सकते हैं जो इनर लेयर होती है कैप्सूल की, वो होती है synovial membrane. It provide synovial fluid. Okay, it's composed of, it's containing synovial fluid. तो वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को एंड जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है. दैट्स व्हाई दे आर मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइनोवियल जॉइंट के 6 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट अपने पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ठीक है, अब अभी तक तो अपन को इतना समझ आ गया होगा कि साइनोवियल जॉइंट कितने फ्लेक्सिबल होते हैं. तो साइनोवियल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात करें. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपने शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं. In this type of joints, the head of one bone is fixed inside a cup-shaped cavity. अब अपन बॉल एंड सॉकेट में देखते हैं तो ये अपना शोल्डर आ जाता है. ठीक है, ये कप शेप कैविटी और फिर अपना जो दूसरी बोन का हेड है वो ऐसे अटैच्ड होता है ना. इतना तो अपन को पता ही है. नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट कौन सा होता है. नेक्स्ट अपने पास आता है स्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट में सेकंड अपने पास आता है स्लाइडिंग जॉइंट. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट opposite surface of the bone are flat and graded on each other. ठीक है, like for example tarsal, capsule. Now let's see the third one. Third one अपने पास आता है hinge joint. Hinge joint is the type of joint जिसमें movement is possible in only one direction or in a single plane. जैसे अगर आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो आगे की तरफ ही पॉसिबल होगा, पीछे की तरफ पॉसिबल नहीं होगा. अगर पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पीछे की तरफ ही पॉसिबल होगा, आगे की तरफ पॉसिबल नहीं होगा मूवमेंट. लाइक ओनली इन वन डायरेक्शन और ओनली ऑन सिंगल प्लेन. ठीक है, जैसे अपन एल्बो जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो आगे की तरफ ही अपन मूवमेंट कर सकते हैं. नी जॉइंट में अपन पीछे की तरफ ही मूवमेंट कर सकते हैं. एनी अदर मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल. Then we have pivot joint. In this type of joint, one bone rotate on another bone. Okay. For example, Atlas axis joint. तो इसमें ओनली रोटेशन मूवमेंट देखने को मिलता है.